हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। जैसा आप सभी को पता है कि मॉर्निंग के अंदर मैं एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट करा रहा हूँ। एसएससी जीडी के जिसके अंदर मैं प्रीवियस ईयर पेपर अभी करवा रहा हूँ। प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। तो जिसको भी जो भी तैयारी कर रहा है जीडी की, वो डेली ये क्लास लेना उसके लिए कंपलसरी है। और इवनिंग के अंदर मैं करा रहा हूँ एसएससी सीजीएल का। जो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ पे डेली मॉक टेस्ट सीरीज़ ले रहा हूँ मैं आपकी। तो यहाँ पे प्री प्लस मेन दोनों का कंटेंट कराया जा रहा है। और जितने दोस्त हैं ना आपके साथ, उसके साथ सेशन को शेयर कर दिया करो मेरे भाई। कोई पैसा नहीं लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। फ्री में सब कुछ कराया जा रहा है। चलते हैं आज के अपने पहले सवाल पे बिना देर किए। पहले सवाल आपकी छाती पर ये रहा, बताओ। पहला सवाल बताओ, 20-20 सेकंड का टाइम है। सौरभ अपनी मासिक आय का 20% अपने बच्चों की शिक्षा पर खत्म करता है। शेष का 30% परिवहन और कपड़ों पर खत्म करता है। इसके अतिरिक्त बची हुई राशि का 50% किराए पर और इसके बाद भी जो राशि बचती है उसका 50% माता पिता को भेज देता है। अगर वह बचत करता है 11,200 रुपये की, तो मासिक आय कितनी है बता दो जल्दी से। 10 सेकंड का टाइम और बचा है, बता दो जल्दी से क्या होगा आंसर। आपका टाइम खत्म होने वाला है, जल्दी बता दो। टाइम खत्म हो चुका है, ठीक है। आप मान लो कि आपके पास टोटल 100 रुपये। कितने रुपए मानोगे आप? मानोगे कि आपके पास टोटल 100 रुपये। बोला 20% अपने बच्चों की शिक्षा पर ख़त्म कर दिया। तो भाई साहब आपने 20 यहाँ पर ख़त्म कर दिए बच्चों की शिक्षा पर। आपके पास कितने बचे? अब 100 में से 20 ख़त्म कर दिए, 80 बचे। शेष राशि का 30%। मतलब अब आपके पास 80 बचे, तो 80 का 30% कितना होता है? 8 गुणा में 3 24। यानी 24 आपने कहाँ पे ख़त्म कर दिया? परिवहन और कपड़ों पर। इसके अतिरिक्त वह शेष बची राशि का 50% किराए पर। शेष कितनी बची है अब आप वो देखो। 20 और 24 44 हो गई। शेष कितनी बची मेरे भाई? 56 बची। 100 माइनस 44 56 बची। 56 का 50% मतलब 28 वो किराए पर दे रहा है। 28 किराए पर दे रहा है। अब अपने पास कितनी राशि बची? अब अपने पास 28 और बची। फिर क्या बोल रहे हैं? इन सभी खर्चों के बाद वह शेष बची राशि का 50% माता पिता को भेज देता है। अब अपने पास कितनी राशि बची थी? 28। 28 का 50% यानी 14 जो है वो अपने घर वालों को भेज देता है। तो अपने पास रिमेनिंग कितना बचेगा? 14 ही बचेगा। तो यही बोला है कि 14 की वैल्यू है 11,200। 14 की वैल्यू है 11,200। तो अपने को 100 की वैल्यू बतानी थी। तो भाई ये इसका कितना गुना है? 800 गुना। तो 100 का 800 गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई? 80,000। कितना हो जाएगा? 80,000। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है मेरे भाई। क्या आंसर हो जाएगा इसका? 80,000 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, जिसका भी 80,000 आंसर आ रहा था, बिल्कुल एकदम सही है। 80,000 रुपये, ठीक है। दोबारा समझा रहा हूँ, एक बार दोबारा समझना। 100 रुपये थे टोटल। 20% राशि उसने शिक्षा पर ख़त्म कर दी, 20 ख़त्म कर दी। 80% बचा। 80 का 30% वो परिवहन और कपड़ों पर। 80 का 30% क्या होता है? 24। अब कितनी राशि खत्म हो गई? 20 और 24 44 खत्म हो गई। 56 बची। बोला है सभी शेष बची राशि का 50% किराए पर। तो 56 का 50% मतलब 28 किराए पर दे दिया। अब कितनी राशि बची? 28। फिर क्या बोल रहा है? इन सभी खर्चों के बाद शेष बची राशि का 50% माता पिता को भेज देता है। 28 बची। 28 का 50% मतलब 14 भेज दिया माता पिता को। और बच कितना गया? 14। तो 14 की वैल्यू 11,200। तो 100 की वैल्यू 80,000। आई चीज़ समझ में। चलते नेक्स्ट सवाल पे। बताओ नेक्स्ट सवाल बताओ। इस वाले सवाल को आप चाहो ना, तो अगर आपके पास थोड़ा सा दिमाग है तो आप इस सवाल को देखते ही ख़त्म कर सकते हो। कैसे ख़त्म कर सकते हो? देखते ही ख़त्म कर सकते हो कि इसका आंसर क्या आएगा। 4.9 देखते ही ख़त्म कर सकते हो। बस ये है कि आपके पास दिमाग होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है मेरे भाई। आपका टाइम ख़त्म हो चुका है। अब आता हूँ मैं सवाल करवा रहा हूँ, ठीक है। दिया है, जब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी भाई, आपके पास ए बी, ठीक है, और सी और डी का रेशियो दिया हो आपको, तो ये किस किस के बराबर होता है? बी गुणा सी और ए गुणा डी के बराबर होता है। ए गुणा डी बराबर बी गुणा सी। बताया नहीं मैंने आपको? ये रेशियो में बताया था ना मेरे भाई। वही चीज़ को यहाँ पे यूज में लेना है, उसी चीज़ का यहाँ पे यूज करना है। क्या करना था आपको? आपको पता है कि इन दोनों की गुणा होगी और यहाँ पे इन दोनों की गुणा होगी, तो ये ए स्क्वायर आएगा। ए स्क्वायर आएगा। एक एक को भूल जाओ, कोई मतलब नहीं है ऊपर वाले से। ए स्क्वायर आएगा
और ये ए स्क्वायर किसके बराबर आएगा आप खुद ही बताओ। 7 गुणा में 3 इसको 343 मान लो, आप पॉइंट को आप भूल जाओ, ठीक है। 7 गुणा में 343 के बराबर आएगा। आप इसको तोड़ नहीं सकते, 7 गुणा में 7 गुणा में 7 गुणा में 7 टूट गया ये, और ये आएगा रूट में पूरा। अगर ये रूट में आएगा मेरा भाई पूरा, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 गुणा में 7 यानी 49। और यहाँ पे पॉइंट लग रहा था मेरे भाई, मतलब नीचे वैल्यू आती कोई तो पॉइंट वाला ही तो आंसर होगा। तो आंसर कितना होगा 4.9। अगर आप कुछ पेन भी नहीं उठाते ना तो भी इस सवाल को बता सकते थे। इस सवाल को आप बिना पेन उठाए भी बता सकते थे। ये सबसे बेस्ट तरीका है। मैंने इस क्वेश्चन को कम से कम भी 5 टीचरों से देख लिया। इतना कठिन कठिन बता रखा है ना कि जिसमें कोई मतलब नहीं है। इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। ठीक है मेरे भाई, चले नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। इसको बताओ, ये वाला सवाल बता दो कि एक वस्तु का अंकित मूल्य पर 13% देकर बेचा जाता है, 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु के क्रम मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाए तो अंकित मूल्य पर अब कितने % का डिस्काउंट देना चाहिए कि लाभ उतना ही मिले। बता दो भाई, 20 सेकेंड में बताओ जल्दी से। बता दो जल्दी से क्या आंसर होगा। 20 सेकेंड का टाइम है आपके पास। जल्दी 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 बता दो भाई, बता दो। आपका टाइम खत्म हो चुका है, ठीक है। आ जाओ। 20% का लाभ अर्जित कर रहा है और 13% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 120% की वैल्यू कितनी है, 87 है। अब मैं यहाँ से 100 की वैल्यू निकाल लेता हूँ, सीपी की वैल्यू। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 100 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ये आप देखो 20% कितना होगा, 8.7 और 8.7 करोगे अगर आप, तो 8 और 8 16 17, ठीक है, 14, ठीक है, यानी 17.14, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा 100% की वैल्यू 72.5। ये आ गई 100% की वैल्यू, सीपी की वैल्यू, ठीक है मेरे भाई। अब क्या बोल रहा है ये इतना मैंने सोल्व कर लिया। 13% का डिस्काउंट देकर 20% का लाभ अर्जित करता है। अब बोल रहा है कि वस्तु के क्रम मूल्य में 10% की वृद्धि होती है। इसका 10% कितना होता है, 7.25। अगर मैं 72.5 में 7.25 जोड़ दूं मेरे भाई तो कितना आ जाएगा, 72 और 7 79, और 50 और 25 75, यानी 79.75 आएगा। यही आएगा ना मेरे भाई। अब क्या बोल रहा है कि अब उसके अंकित मूल्य पर कितना डिस्काउंट देना चाहिए ताकि लाभ जो हो पहले जितना ही हो। लाभ कितना हो रहा था, 20% का हो रहा था मेरे भाई। लाभ कितने का हो रहा था, 20% का हो रहा था ना। ये देखो मैंने अंडरलाइन कर दिया इसको। अब इस पर अगर 20% का लाभ लेना चाहे तो कितना हो जाएगा, 20% का लाभ मतलब इसका 6/5 अपने को निकालना है। इसका 6/5 कितना होगा मेरे भाई, इसका 6/5 अगर अपन करेंगे तो वो होगा 95.7। और 95.7 का मतलब क्या आ गया, 100 से कितना कम है, 4.3। तो इतना ही अपने को डिस्काउंट मिलेगा। कितने का डिस्काउंट मिलेगा, 4.3 का डिस्काउंट देना चाहिए ताकि उसको 20% का लाभ फिर से मिल जाएगा, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4.3 बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चले नेक्स्ट सवाल पे। आज स्पीड थोड़ी तेज रखूंगा, बताऊंगा कितनी देर में सवाल सोल्व करते हैं। 10 20 25 बच्चों के पास बराबर लड्डू वितरित किए जाते हैं, लेकिन अगर 27 बच्चे उन्हें बराबर लड्डू देने पर 3 लड्डू शेष बचते हैं। 3 लड्डू शेष बचते हैं, इनमें से 3 माइनस कर दो, 3 माइनस कर दो रे भाई, 3 माइनस कर दो तो कितना कितना आ जाएगा रे भाई, 197, 297, ये 97 और ये 397। अब आप ये बताओ 27 बच्चे हैं तो 27 बच्चे मतलब 9 का मल्टीपल ही आंसर होगा ना भाई। इतने इतने लड्डू शेष बचेंगे तो 27 से मतलब 9 का मल्टीपल होगा। आ जाओ भाई 9 पर, 7 और 1 8, 8 और 9 17 नहीं कटेगा। 97 9 और 7 नहीं कटेगा। 9 10 11 12, 12 और 7 नहीं कटेगा। 2 और 7 9, 9 और 9 कट जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 297। इसी तरीके से अप्रोच करेंगे इस वाले सवालों में, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट सवाल में। आज मैं फास्ट स्पीड में सवाल कराऊंगा, ठीक है। कितनी देर में कर पाते हो वो आपका है। एक व्यक्ति सामान्य की चाल से 3/4 चाल से चलता है तो उसको समान दूरी तय करने में 1 घंटा 40 मिनट ज़्यादा लगता है। 1 घंटा 40 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 + 2/3। 2/3 क्या कहाँ से आ गया, 40/60, यानी 2/3 तो ये 5/3 हो गया। स्पीड का रेशियो क्या दिया है मेरे भाई, स्पीड का रेशियो दिया है मेरे को 3 से 4, ठीक है। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 4 से 3, ये हो जाएगा। अब आप खुद मेरे को बताओ कि
समान दूरी तय करने में इतना टाइम ज़्यादा लगता है उसे, ठीक है, इतना टाइम ज़्यादा लगता है 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है 5/3। तो सामान्य चाल से उस दूरी को तय करने में लगा समय, सामान्य चाल कितनी थी इसकी 3 थी, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/3 इंटू में 3। तो आंसर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 5 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सवाल समझ लेना, स्पीड का रेशियो ये है, टाइम का ये आ गया, 1 यूनिट इधर से बढ़ रहा था तो 1 की वैल्यू 5/3 आ गई। 5/3 कहाँ से आई 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट को 5/3 बोलते हैं। ठीक है, तो 3 यूनिट की वैल्यू बोली थी, सामान्य चाल तो यही थी, तो सामान्य चाल कितनी आ जाएगी इसकी 5, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, आ जाओ नेक्स्ट सवाल में आ जाओ। देखते पहले सवाल पढ़ते पहले आपको पता लग जाना चाहिए कि क्या लगेगा इस सवाल में। 3 घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी आंशिक रूप से 4 किलोमीटर पैदल और शेष 12 किलोमीटर की गति से साइकिल से चल रहा है। तो उसका अनुपात बताना है दूरी का। किसका अनुपात बताना है? दूरी का अनुपात बताना है। सबसे पहले एलिगेशन लगाओ यहाँ पे स्पीड पे। अगर स्पीड पे एलिगेशन लगाओगे, नोट डाउन करके लिख लेना, स्पीड पे एलिगेशन लगाओगे तो टाइम का रेशियो आएगा। किसका रेशियो आएगा? टाइम का रेशियो आएगा। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ से आ जाओ। पहली पैदल चल रहा है 4 किलोमीटर, तो यह लिख दिया मैंने 4। शेष 12 किलोमीटर की साइकिल पर चल रहा है, तो यह लिख दिया मैंने 12। और 3 घंटे में 30 टोटल, यानी 30/3 यानी 10 आ गया। एलिगेशन लगा दो मेरे भाई, एलिगेशन लगाओगे यहाँ से तो कितना आएगा 2 और 6 यानी 1:3 आएगा। यह आया मेरे भाई किसका रेशियो? टाइम का। ये किसका रेशियो आया? टाइम का रेशियो आया। आपने को क्या निकालनी है? दूरी निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है? स्पीड इंटू में टाइम। स्पीड इंटू में टाइम, स्पीड इंटू में टाइम ही तो होता है डिस्टेंस मेरे भाई। कितने की स्पीड से कितने टाइम चले, वही तो दूरी कवर करोगे आप। ठीक है, अब यहाँ से आ जाओ। अगर इस 4 को अगर आप 3 घंटे में बांटोगे तो भी वही रेशियो आएगा, जो मैं डायरेक्ट इनको गुणा करूंगा जो आएगा, चाहे करके देख लेना। ठीक है, तो 4 गुणा में 1 तो 4, रेशियो में 12 गुणा में 3 तो 36। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 1:9। 1:9 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या आंसर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1:9 इज द राइट आंसर। अब बहुत सारे गधे तो ऐसे होंगे ना जो 1:3 को ही आंसर समझ रहे होंगे कि 1:3 इसका आंसर है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि ये टाइम का रेशियो है, ये टाइम का रेशियो है। और अपने को क्या बोला है? अपने को बोला है कि दूरी का रेशियो बताना है। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। 6,000 रुपये की धनराशि 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में होने वाला अंतर कितना होगा? हजारों बार समझा दिया भाई, 2 साल का और 3 साल का याद कर लो। आज फिर से दोबारा समझा रहा हूँ कि 2 साल का अगर पूछेगा तो PR² / 100², और अगर 3 साल का पूछेगा तो कितना हो जाएगा? PR² 300 + R/100³ कितना हो जाएगा? /100³। ठीक है, ये 2 साल और 3 साल के CI और SI का अंतर है। अपने को 2 साल पूछा है, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगाना है, PR² / 100²। तो P की वैल्यू कितनी दी है? 6000 इंटू में R की वैल्यू कितनी दी है? 5। तो R² कितना हो जाएगा? 25 डिवाइड बाई 100 इंटू में 100। 100² है ना, तो 100 इंटू 100, 2 0 से काट दो, 2 0, 25 चौके 100 और 60/4 कितना हो जाएगा? 15। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 15। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। आज इतना टाइम नहीं लगाऊंगा मैं, आज जल्दी जल्दी सवाल करेंगे। ठीक है मेरे भाई, रियाना की सागिया, भाई साहब ये नाम तो मैंने पहली बार ही सुना है, सागिया। ठीक है, ये लिख दो, मेरे ऐसे लिख दो आप तो। ठीक है, सागिया की आय रियाना से 20% कम है, मतलब ये 5 है तो ये 4 है। ठीक है मेरे भाई, तो रेहाना की आय सजिया की आय से कितने अधिक है? रेहाना की आय सजिया की आय से कितनी अधिक है? 1 गुणा में 100। किससे अधिक है? सजिया से। तो सजिया को लिया नीचे, तो कितना आ जाएगा? 25%। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है मेरे भाई, चले नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। अब इस वाले सवाल को करने के लिए आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं है ऐसी जो आपको इसको करने के मैं आपको 2 तरीके बता दूंगा। पहला तरीका तो नॉर्मल वाला है, जो हर कोई यूज में करेगा कि या आप अपने को जितना भी पैसा दिया है 65,000, अब ये पहले, दूसरे और तीसरे साल इतना कम हो रहा है, मतलब 95/100, 96/100
और ये 97/100। ये हर कोई करेगा, ये बच्चे बच्चे की यही कहानी है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको सोल्व करके 19-20 कर लेगा, इसको सोल्व करके 24-25 कर लेगा, इधर 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा देगा। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि मैं तो इस तरीके से कभी नहीं करता। तो मैं किस तरीके से करता वो मैं आपको बताता हूँ। अगर एग्जाम में मैं इस सवाल को आता तो मैं इस सवाल को कैसे करता वो मैं आपको बताता हूँ। मैं 0 को भूल जाता, ये 0 पीछे कितने ही हो मैं इनको भूल जाता। मैं सिर्फ 65 याद रखता। कितना याद रखता? 65 याद रखता सिर्फ। फिर क्या बोल रहा है कि पहले बार में 5% घटाया, तो इसका अगर मैं 5% कम करूंगा 10% होगा इसका 6.5, तो 5% कितना हो जाएगा? आधा, मतलब 3.25। तो मैं क्या करता? फर्स्ट साल में 3.25 माइनस कर देता तो कितना आ जाता? 61.75 आ जाता। ये मैं पहुंच गया पहले साल में। फिर दूसरी बार में कितना कम कर रहा है? 4%। इसका 4% में निकाल लेता, 4 की गुणा कर देता ना, तो 75 और 150, 300। तो 3 तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट जोड़ लेता, पॉइंट वाले 3 जोड़ लेता, और उसके बाद में 61 की गुणा में कर देता किससे? 4 से। ठीक है, तो 6 चौके 24। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाता? 2.47। तो सेकेंड बार में मैं 2.47 माइनस कर देता तो मेरे पास कितना आ जाता? 59.28। और तीसरी बार में मेरे को क्या बोल रहा है कि 3% कम कर रहा है। 3% मतलब इसका अगर मैं 3% निकालूं तो 28 3 84 और 59 3 9 3 27 150 167, यानी 1.7784 ऐसा कुछ आएगा निकल के। ठीक है, तो लास्ट में मेरे पास कितना बच जाता? 57.5016। कितना बच जाता? 57.5016। और यही मेरा करेक्ट आंसर होता 57.5016। कहाँ पे दिख रहा है आपको? ये एक ही ऑप्शन है, 5750 160। 5750 160 एक ही ऑप्शन है। तो मैं इस तरीके से करता मेरे भाई। ठीक है, कैलकुलेशन तो दोनों में होगी, बट ये वाला तरीका ही करता मैं तो अगर एग्जाम में होता तो। ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल पे। इस वाले सवाल को बताओ। इससे ज़्यादा चोर चिंदी चिरकुट सवाल आपने भी नहीं देखा होगा और मैंने भी नहीं देखा होगा। ठीक है, ए और बी एक साथ किसी काम को कर देते हैं मेरे भाई 30 दिन में, और बेचारा ए अकेला कर देता है 50 दिन में। तो वही एलसीएम ले लो 150, तो कितना आ जाएगा? ए और बी काम कर रहे हैं 5, ए काम कर रहा है 3, तो बी काम कितना कर रहा होगा? 2 कर रहा होगा। बोला है बी अकेला उसी काम को कितने दिनों में कर लेगा, तो 150 काम करना है, 2 की स्पीड से करता है तो 75 दिन में पूरा काम कर लेगा। कोई सवाल था क्या ये? सवाल नहीं था, ये चिंदी चिरकुट चोर सवाल था ये। ठीक है, आ जाओ इस सवाल पे आ जाओ। इस चिंदी ये भी वही सवाल है। मैं कह रहा हूँ इसके सारे के सारे सवाल ऐसे ही है, लेकिन जिसने करे नहीं है उसके लिए तो बहुत हेवी सवाल है ये। 800 रुपये के हिसाब से 6 कुर्सियाँ खरीद रहा है तो 4800 रुपये, और 1200 रुपये की एक मेज खरीद रहा है तो 4800 और 1200 कितना हो गया? 6000 रुपये। 6000 रुपये का सामान खरीद रहा है और बेच कितने में रहा है? 7200 रुपये में। ये 7200 रुपये में बेच रहा है। रेशियो से सोल्व कर लो भाई, 10 और 12, तो कितना परसेंटेज का लाभ हो रहा है इसे? 20% का। तो यही तो पूछा है मेरे भाई, 20%। अब बताओ इसमें कोई मेहनत लगी? भाई 800 रुपये के हिसाब से 6 कुर्सियाँ खरीद रहा है तो 4800 रुपये की तो कुर्सियाँ खरीद ली, 1200 रुपये की मेज खरीद ली, तो 4800 और 1200 कितना हो गया? 6000 हो गया। अब सभी को बेच दिया 7200 रुपये में, तो ये 7200 रुपये में बेच दिया। सोल्व कर लो इसको, 0 से 0 उड़ा दिया, 6 से काटोगे तो 10, और ये कितनी बार कटेगा? 12। 10 की चीज़ 12 पे जा रही है, मतलब 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है मेरे भाई, चले नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। आज थोड़ा मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, समझना चीज़ों को। अमित है, ये विमल है, विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का दम। विमल ने वही अलमारी चेतन को 10% के लाभ पर बेच दी। ठीक है, सबसे पहले परसेंटेज पे खेल लिए। अमित के पास कोई चीज़ 100 की थी, इसने 10% के लाभ पर विमल को बेच दी, मतलब 110 पर बेच दी। विमल ने वही अलमारी को 10% के लाभ पर अगले चेतन को बेच दी, तो 110 का 10% और निकालूंगा तो 11। ठीक है, यानी 121 पे चेतन को पड़ गई है। अब बोला है कि चेतन ने अलमारी को 14,520 रुपये में खरीदा, तो 121% की वैल्यू 14,520। ठीक है मेरे भाई, तो अपने को बोला है कि अमित के लिए अलमारी का क्रम मूल्य क्या था, यानी 100 की वैल्यू अपने को बतानी है। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12000 आ जाएगी। 12000 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मेरे भाई, चलते नेक्स्ट सवाल पर आ जाओ। नेक्स्ट सवाल पर आ जाओ। ABCD ने किसी व्यवसाय में इतनी 3, 7, 9, 13 के अनुपात में निवेश किया
सी के लाभ का हिस्सा 8,910 है, यानी 9 की वैल्यू 8,910 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप खुद ही बताओ। नमा नमा 81, ठीक है, कितना बच गया 8, ये बच गया 990, 1 की वैल्यू 990। तो ए और बी का टोटल लाभ बताना है, तो ए और बी का टोटल लाभ कितना है 10, तो 1 की वैल्यू जब 990 है तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9900 आ जाएगी, तो 9900 सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है मेरे भाई, चलने नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। फास्ट करना सीखो, फास्ट करना। इस तरीके के सवाल को मैंने आपको पहले भी करा रखा है और मैं आपको एक बार दोबारा करा रहा हूँ, चीज़ों को ध्यान से समझ लेना। इस तरीके के सवाल मैं आपको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूँ कि शॉर्ट ट्रिक तो ये है कि आपको क्या करना है, एक बार तो आपको ये करना है कि जो दिया है ना उसका गुणा कर लो, तो 14 गुणा में 8 कितना आ गया 112। एक बार तो आपको क्या करना है, जो दिया हुआ है उसका गुणा कर लो, फिर क्या करना है, ये तो है फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपको एक काम करना है, दोनों में +2 कर देना है, दोनों में +2 कर देना है। तो 14 में +2 करूँगा तो 16 और इसमें +2 करूँगा तो 10, तो कितना आ जाएगा 160। बस इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आया वही अपना आंसर आ जाएगा 48। कितना आंसर आ जाएगा 48। ये है शॉर्ट ट्रिक इस सवाल को करने की। मेरे भाई जैन में उतार लेना, रट लेना, कुछ भी कर लेना, मेरा कोई मतलब नहीं है उससे, जो मन हो वो कर लेना, बस कर लेना इससे। ठीक है, ये है शॉर्ट ट्रिक। अब मैं पूरा समझा रहा हूँ किस तरीके से पूरा सवाल हुआ। ठीक है, ये +2 मैंने कहाँ से आया, ये कैसे किया, ये तो शॉर्ट ट्रिक थी कि आप ये सीख लेना। अब लॉन्ग ट्रिक भी आ जाओ। आयताकार एक पार्क है मेरे भाई, 14 मीटर लंबा है और 8 सेंटीमीटर चौड़ा है। ये 14 है, ये 8 है मेरे भाई। ठीक है, अब सबसे पहले तो आयताकार, अगर सिर्फ मैं इसी का एरिया निकालूँ तो लंबाई गुणा में चौड़ाई, तो 14 इंटू में 8 वही आ गया 112 निकल के। अब ये बोले है कि 1 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है। अगर मैं 1 मीटर चौड़ा रास्ता बनाऊंगा तो मेरे भाई यही तो बनाऊंगा, यही बनाऊंगा, चौड़ा रास्ता बनाऊंगा तो 1 मीटर चौड़ा। तो अब ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1 मीटर इधर बढ़ जाएगा, 1 मीटर इधर बढ़ जाएगा, मतलब टोटल ये 14 से कितना हो गया 16 हो गया। ये 1 मीटर इधर बढ़ गया, ये 1 मीटर इधर बढ़ गया, तो ये टोटल 10 हो गया। इसलिए क्या किया मैंने, अब ये इसका एरिया निकलेगा अगर बड़े वाले का 1 मीटर क्यारी बनाने के बाद, तो ये 16 गुना में 10 का निकलेगा, मतलब 160 यहाँ से आएगा। इसलिए मैंने डायरेक्ट बता दिया कि 2 आप ऐड कर लो। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही पूछा है कि जो रास्ता है, ये रास्ता जो बना है मेरे भाई, ये रास्ता जो बन के आया उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो ये टोटल आयत का क्षेत्रफल और ये नया वाला क्षेत्रफल, इसको टोटल का ये जो डिफरेंस होगा वही अपना आंसर होगा 48। तो आंसर कितना आ जाएगा 48। इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट शॉर्ट बता दिया। तो आप अब आगे से आप क्या करोगे, डायरेक्ट करोगे, इतना काम नहीं करोगे कि डायग्राम बनाओगे फलाना टीम का, इतना नहीं करोगे। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ नेक्स्ट सवाल पर। अब इस सवाल को देख के लोग घबरा जाएंगे कि इसमें है क्या, जबकि इसमें कुछ नहीं है। सिर्फ अपने को ये बताना है कि कौन सा गलत है। 80 की चीज़ को आप 96 में दे रहे हो, तो क्या आपको 20% का लाभ होगा क्या, आप करके देखो। ये 10, 8 से काट लो, ये 10 और ये 12, 20% का लाभ हो रहा है ना, मतलब पहला वाला सही है, मतलब पहला वाला सही है, इसको कर दो सही। दूसरे वाले पे आ जाओ, 8000 की चीज़ को 7000 पर दे रहे हो, तो 000 से 000 काट लो, मतलब 1/8, मतलब 25/2 का लॉस होगा, 12.5% का, बिल्कुल सही है। इसके आगे लगा दो टिक, सही है। इस पे आ जाओ 14 वाले पे, तो इसको आप देखोगे कितने का लाभ हो रहा है, 126 का लाभ किस पे, 1400 पे, और इंटू में 100, तो आप देखोगे यहाँ पे 9% का लाभ हो रहा है क्या, दिया हुआ है 9% का लाभ है, मतलब ये भी सही है। तो एक ही ऑप्शन बचा गलत, तीसरा, तो ये तीसरा ही गलत होगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, थर्ड इज द राइट आंसर। क्या आंसर हो जाएगा इसका, ये थर्ड वाला जो है ये गलत हो जाएगा। आप निकाल के देखना, आपका ये होमवर्क है। माइनस करना कितने का लॉस आ रहा है, 13 का नहीं आ रहा होगा लॉस, ठीक है, ज़्यादा का आ रहा होगा या फिर कम का आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। आ गया सवाल तो समझ में। 25 और 45 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। अभाज्य संख्या तो जानते हो, प्राइम नंबर वो होता है जो जिसका हर कोई नहीं काट सकता, मतलब इतना सटीक बंदा होता है कि उसका हर कोई नहीं काट सकता। उसको या तो एक काट सकता है या फिर वो खुद ही काट सकता है। ठीक है, मतलब प्राइम नंबर आप ये समझ लो कि बहुत ही सख्त लोंडा, जिसका हर कोई लोंडिया नहीं काट सकती। ठीक है,
प्राइम नंबर वो होता है जो खुद से कटता है या फिर एक से कटता है, ठीक है, वही होता है प्राइम नंबर। तो 25 और 45 के बीच कितने प्राइम नंबर है उनका एवरेज अपने को बताना है। तो 25 के बाद में 26, 27, 28, 29 हो जाएगा प्राइम नंबर। 30, 31, 31 भी हो जाएगा प्राइम नंबर। 32, 33 कटेगा, 34 कटेगा, 35 कटेगा, 36 कटेगा, 37 नहीं कटेगा, 38 कटेगा, 39 भी कटेगा, 9 और 3 12, ठीक है। 40 कटेगा, 41 नहीं कटेगा तो 41 प्लस 42 कटेगा, 43, 4 और 3 7 नहीं कटेगा, ठीक है, तो 43 भी आएगा प्राइम नंबर। 44 कटेगा, 45 तो लेना ही नहीं है, ठीक है। कितनी संख्या हो गई? 1 2 3 4 5, तो 5 का भाग दे दो, ठीक है। अब आप ये देख लो कि यूनिट डिजिट अगर 0 आ रहा है तो पूरी बार कटेगा, और अगर नहीं आ रहा आप जोड़ के देख लो। 4 3 और 1 4, 4 और 7 11, 12, 12 और 9 21, ये हासिल का लग गया 2, 4 और 2 6, 4 10, 3 13, 14 15 16 17 18, 181 डिवाइड बाई 5 यानी 36 बार तो पूरा कटेगा, और 1/5। तो आंसर इसका कितना आ जाएगा? 36 सही 1/5। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 36 सही 1/5, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। समझते भी रहना, ठीक है, ऐसे नहीं हो कि ऊपर से निकल जाए सारे के सारे हवा में। एक गणित के परीक्षा में 30 छात्रों का औसत 100 से 76 हो गया, 100 में से 76 है, ठीक है, उनका एवरेज जो है वो 100 में से 76 है। अनजाने में एक छात्र ने 65 की जगह 56 लिख दिया, 65 की जगह लिखना था 65, लिख दिया 56। दूसरे छात्र के अंक 48 की बजाय 84 लिख दिए, लिखना था 48, लिख कितना दिया? 84। बताओ दोनों को जोड़ते तो कितना आता? 8 और 5 13, हासिल का 1, ठीक है, 6 4 10 और 1 11, 113, जबकि उसकी बजाय कितना हो गया? 6 और 4 10, हासिल का 1, 8 और 5 13 और 1 14, यानी कितना ज़्यादा लिख दिया इसने? 27 ज़्यादा लिख दिया। तो 27 कितने छात्रों में बटेगा? टोटल छात्र कितने? 30 है, तो 27 को बांट दो 30 में, यानी 9/10, यानी 0.9 जो था वो एवरेज ज़्यादा हो गया था। 0.9 एवरेज 76 में ज़्यादा है, तो रियल वाला कितना होगा? 76 में से 0.9 माइनस कर देंगे, ठीक है ना मेरे भाई। 76 में से 0.9 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 75.1, और ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 75.1। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चले नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। इन सवालों जैसे चिंदी चिरकुट सवाल आपने कभी नहीं देखे होंगे, देख लो भाई, देख के जीवन में खुश हो लो कि आपको इतने चिंदी चिरकुट सवाल देखने का मौका मिला है। 2 पाइप 12 और 15 घंटे में भर सकते हैं, तो ये मैंने लिख दिया भाई 12 और ये 15, जबकि तीसरा पाइप इसे 24 घंटे में खाली कर सकता है, ये मैंने लिख दिया 24। एलसीएम लोगे कितना आएगा? 24 पंजे 120, कटेगा 12 और 15 से, 120 आ गया भाई एलसीएम टोटल वर्क। यह आ गया 10 बार, यह आ गया 8 बार, और यह आ गया -5, ठीक है मेरे भाई। अब ये तीनों अगर एक साथ खोल दिया जाए तो कुंड भरने में कितना समय लगेगा? तो टोटल भरना है 120, इफिशिएंसी कितनी है? 18, 18 में से 5 गया तो 13। आप देखोगे 13 नमानी 117, यानी 9 घंटे तो पूरे लगेंगे, प्लस 3/13 यानी इंटू में 60 मिनट में चेंज कर लो, तो 180 डिवाइड बाई 13। अब 12 से ये 15 बार कट जाता, 13 से 14 बार कटेगा, यानी 9 घंटे और 14 मिनट अप्रोक्स मान लो आप, तो 9 घंटे 14 मिनट, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 9 घंटे 14 मिनट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलते नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। ये चिंदी चिरकुट चोर सवाल है यार, इनको करने का कोई वो नहीं है सेंस, ठीक है। बस जीडी में पूछे जाएंगे तो मैं करा रहा हूँ, वरना मैं इतने चिंदी सवाल मैं कराता ही नहीं हूँ। ये सारे सवाल मेरे है ही नहीं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2021 के, मैं सवाल नहीं लेके आता ऐसे, मेरे को मन ही नहीं होता ऐसे सवाल कराने का, इतने हल्के सवाल। 1 2 5 रुपये के सिक्के है, तो ये मैंने लिख दिया 1 के सिक्के, 2 के सिक्के, 5 के सिक्के। रेशियो क्या क्या दिया है? सिक्कों का अनुपात दिया है 8:5:3, तो टोटल रुपये निकाल लो, रुपये कितने हो जाएंगे? 8 रुपये। 2 रुपये के 5 सिक्के यानी 10 रुपये, 5 रुपये के 3 सिक्के यानी 15 रुपये, कितना हो गया? 18 और 15, 8 और 5 13, यानी 33 हो गए। 33 की वैल्यू कितनी दी है कि जेब में टोटल 132 रुपये, तो 33 की वैल्यू 132, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 3 चौक 12, 3 चौक 12 यानी 4 आ गई। पर्स में कितने सिक्के थे? अब सिक्के कितने थे? 8 और 5 13, 13 और 3 16, 1 की वैल्यू 4, तो 16 की वैल्यू कितनी हो गई? 64। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 64। कितना आंसर आ जाएगा? बी ऑप्शन 64 इज द राइट आंसर।
चलो नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। इस वाले सवाल को बताओ किस तरीके से करोगे। 10,000 रुपये की धनराशि के लिए पहले वर्ष के लिए 8%, दूसरे वर्ष के लिए 10% और तीसरे वर्ष के लिए 12% की ब्याज दर पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप 2-2 साल के सक्सेसिव लेके टोटल CI निकाल लो कि कितना CI निकलेगा। तो 8 और 10 का CI कितना हो जाएगा, 8 + 10 + 8 गुणा में 10 डिवाइड बाई 100, तो कितना आ जाएगा 18.8 आ जाएगा। अरे 18.8 आ जाएगा ना, अंधे को भी दिख रहा है 0 से 0, 10/8/10 0.8 है और ये 18 इधर से हो गया। ये 2 16 हो गए। अब यहाँ से 1 निकल के आ गया 18.8। अब 18.8 और 12 का सक्सेसिव ले लो, तो 18.8 + 12 + 18.8 गुणा में 12 डिवाइड बाई 100, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 18 और 12 30, 30.8 तो यहाँ से निकल के आ गया और यहाँ से 2.056 तो 33.056। अब आप खुद ही बताओ कि जब CI 33.056 आ गया और राशि ये 10,000 रुपये, तो यहाँ से 2 जीरो से तो 2 जीरो कट ही जाएंगे, 2 जीरो बचेंगे, मतलब इस पॉइंट को इधर शिफ्ट कर लो 3305.6, तो आंसर कितना आ जाएगा 3305.6। अरे भाई 10,000 इंटू में 33.056 डिवाइड बाई 100 करोगे तो ये 2 जीरो से ये के को भी हटाओ, आप समझोगे नहीं, ठीक है, इस के को भी हटाओ, नहीं कैसे नहीं समझोगे आप। 10,000 है ये, अब ये 2 जीरो से 2 जीरो तो उड़ गए, अब कितने बचे 2 जीरो, तो इस 2 जीरो का मतलब है कि ये पॉइंट आगे 2 जीरो के बाद शिफ्ट हो जाएगा, 1 और 2 यानी 5 के बाद आ जाएगा पॉइंट, यानी 3305.6, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे चीज़ समझने में, चलो नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। इसको बताओ, एक कतई इतना चिंदी चोर सवाल है, बताओ 20%, 10%, 15% की क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट कितनी होगी। 20% डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 5 की चीज़ को 4 पे दे रहा है। 10% मतलब 10 की चीज़ को 9 पे दे रहा है। 15% मतलब 20 की चीज़ को 17 पे दे रहा है। ठीक है मेरे भाई, निकालो। ये आ जाओ 50 गुणा में 20 यानी 1000 रेशियो में 9 चौके 36 गुणा में 17 कर लो आप, ठीक है। 36 गुणा में 17 करोगे तो 360 और 612, ठीक है। 1000 की चीज़ 612 में दे रहा है तो कितने का डिस्काउंट दे रहा है, कितना कम है ये 388 कम है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा यानी 38.8% इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये भी समझ नहीं आया क्या। 1000 में से 612, 1000 की चीज़ 612 में जा रही है, मतलब 388 का डिस्काउंट इंटू में 100 और डिवाइड बाई 1000, तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए, 1 जीरो का मतलब यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो 38.8 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर ये चीज़ें भी आपको समझ नहीं आ रही ना, तो आपका लेवल देख लेना, कहते हैं डपोड़ डपोड़, क्या बोलते हैं हमारे साइड, डपोड़ है डपोड़। इस वाले सवाल को भी कल भी मैंने करवाया था, कल करवाया था इस सवाल को। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पार्क का एक चक्कर वर्गाकार पार्क के चक्कर के बराबर है। ये त्रिज्या है भाई साहब 21 सेंटीमीटर, ये R है, तो ये परिधि का अपने को निकालना है। इसका परिधि कितनी निकल के आ जाएगी, 2πr इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू में 21, कितना निकल के आ गया 3, 22 दूनी 44 और 44 दिया 132। अब इस 132 सेंटीमीटर का एक वर्गाकार पार्क बनाया गया है, तो ये सारी साइड वर्ग की ए होगी ना, तो यानी 4a की वैल्यू 132, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी, 4 तिया 12, हासिल का 1, 4 तिया 12, तो 33 नहीं आ जाएगी क्या, 33 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कल भी सेम सवाल समझाया था मैंने, बस कल यहाँ पे क्या था कि इसकी 14 सेंटीमीटर थी, ठीक है। एक तार था, एक गोल वर्ताकार तार से, कल भी अपन ने यही बनाया था वर्ग, और आज भी यही बना रहे वर्ग, बस ये अंतर है कि कल 14 सेंटीमीटर था, आज 21 सेंटीमीटर है। मोस्ट सवाल लगा लेना, लगातार कंटिन्यू 2 शिफ्ट में पूछा गया है, मतलब इस बार भी पूछा जा सकता है, मोस्ट कर लेना। कुछ नहीं करना होता, बस इसका सरकमफ्रेंस निकालना है, परिधि इसकी, तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr में लिख भी देता हूँ भाई, आपको याद नहीं हो तो 2πr से यहाँ पे वैल्यू निकल के आ गई 132, यानी जो भी अब बनाएंगे ना वर्ग, उसकी चारों भुजाओं का उसका टोटल परिमाप कितना होगा 132। 132 का मतलब वर्ग की सारी साइड सेम होती है, तो चारों साइड अगर बराबर है तो 4 का भाग दे दो, तो प्रत्येक साइड कितने की निकल के आ जाएगी 33 की। ठीक है मेरे भाई, चले नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ।
अब इस सवाल को भी अगर आप नहीं बता पाए ना तो मैं कहता हूँ कि लोटा लेके नाक डुबोना और छोड़ देना, ठीक है। 8, 9, 10 से विभाजित वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 8, 9, 10 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 बचता है। प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 बचता है, ठीक है मेरे भाई। आ जाओ तो इस वाले सवाल में आ जाओ। एलसीएम लेना आपको नहीं आता तो मैं सिखा देता हूँ। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 8, 9, 10 में से सबसे बड़ी संख्या है 10, तो 10 को ले लो एलसीएम। अब आप मेरे को एक चीज़ बताओ, क्या बताओगे कि 8 किससे मिलकर बना होता है? 4 गुणा 2 से। और 10 किससे मिलकर बना होता है? 5 गुणा 2 से। तो आप देखोगे इसमें 2 तो है, 4 की कमी है, तो 4 से गुणा कर दो। 9 किससे मिलकर बना होता है? 3 गुणा 3 से या 9 से, तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो 9 की गुणा कर दो। तो एलसीएम कितना आ गया? 360। भाई एलसीएम आ गया 360। और शेषफल 1 मिलना चाहिए, मतलब नंबर 1 ज़्यादा होगा तभी तो अपने को 1 शेषफल मिलेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 361। और ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 361 इज़ द राइट आंसर। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, ठीक है मेरे भाई। 361 इज़ द राइट आंसर। तो ये आज के अपने सवाल थे। टोटल नंबर मेरे को बताना कितने नंबर आए। टोटल सवाल थे 23। 2 सवाल में लेके नहीं आता हूँ क्योंकि 2 सवाल आते हैं बोर्ड मार्क्स के। 2 सवाल आते हैं किसके? बोर्ड मार्क्स के। वो आप खुद से करोगे, वो मैं यहाँ पे नहीं कराऊंगा। बोर्ड मार्क्स के सवाल आते हैं 2, वो मैं नहीं करा रहा हूँ। बाकी 23 में से अपना स्कोर बताना, कितना आप स्कोर लेके आ रहे हो। क्लास पसंद आ रही है, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो और सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है मेरे भाई। चलते, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करो, ठीक है मेरे भाई। जीडी के एग्ज़ाम भी जल्दी आ जाएंगे। सीजीएल के, जो सीजीएल की तैयारी कर रहा है वो इवनिंग के अंदर आ जाया करो। बढ़िया बढ़िया सवाल लेके आता हूँ मैं, ठीक है मेरे भाई। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।